रामपुर गांव में एक किसान सोहन रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी थी। वो किसान जरूर था, परंतु उसके खेत में ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं थी। वो सब्जी मंडी से सब्जी खरीदकर बाजार में बेचता था। आज तो अगर पालक मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कल जिसने भी लिया उसने बहुत कमाई करी। अरे मोहन, आज तुझे मंडी में कहीं पालक मिला क्या? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। सुबह जो जल्दी आए थे उन्होंने ही ले लिया। कल से जल्दी आना पड़ेगा। अरे मेरा पेट सुबह सुबह आसानी से साफ नहीं होता है, इसलिए मुझे आने में देर हो जाती है। मेरा भी यही है। पता नहीं जो ज्यादा जल्दी आते हैं वो क्या करते हैं। एक दिन रोज की तरह सोहन घर गया और पत्नी को कमाई सौंप दी। अरे, आज तो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ, सब्जी जल्दी बिक गई क्या? अरे कहाँ, आज तो ज़्यादा सब्जी मिली ही नहीं। आज फिर हम जाने में लेट हो गए, और देर से जाओ तो अच्छी सब्जी खत्म हो जाती है। पता नहीं लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं। तो क्या जो जल्दी पहुंचते हैं वो सारी सब्जी ले जाते हैं? नहीं, सारी सब्जी नहीं ले जाते, बल्कि वे लोग वह सब्जी ले जाते हैं जो महंगी बिकती है और जिसमें कमाई ज़्यादा होती है, जिसे ग्राहक भी पसंद करते हैं। ठीक है, पर अभी के लिए तो ये पैसे हमारे लिए काफी है। पर अगर हमारे खर्च बढ़ जाते हैं तो हम अपना काम कैसे चलाएंगे? बोल तो तुम सही रही हो, मैं भी बहुत बार यही सोचता हूँ। सही बात है। एक तो कमाई कम और उस पर बचत भी कम। आधी कमाई तो वापस सब्जी खरीदने में ही जाती है। क्यों ना हम खुद की सब्जियां करें, मतलब हमारे खेत में जो जमीन है उस पर हम सब्जियां उगाने की कोशिश करें, जिस कारण से हमें मुनाफा थोड़ा ज्यादा हो सकेगा। फिर हम बच्ची को अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं। तुमने सही बोला, लगता है अब यही करना पड़ेगा। अगले दिन सोहन खेत को सब्जियों के लिए तैयार करने हेतु हल चलाने लगता है। ऐसा करते समय अचानक से सोहन का हल किसी सख्त चीज से टकराया। अरे ये क्या है, कहीं बड़ा पत्थर तो नहीं है? अगर पत्थर निकला तो गई भैंस पानी में। सोहन और खोदने लगा। थोड़ी देर खोदने के बाद उसे एक संदूक मिलता है। अरे ये क्या, संदूक? कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं पुलिस के चक्कर में फंस जाऊं? क्या करूं? अगर मैं इसको अभी ले जाऊंगा तो गांव में सबको पता चल जाएगा। एक काम करता हूँ, अंधेरा होने तक का इंतज़ार करता हूँ, फिर ले जाऊंगा। जरा सामान उठा कर रखा है तो घर कितना दूर लग रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूँ, बस घर का दरवाज़ा जल्दी से खोल जाए, नहीं तो पड़ोसियों को पता चल जाएगा। पत्नी अपने पति के ऊपर इतना बड़ा संदूक देखकर हैरान रह गई। ये बक्सा क्या है? किसका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खेत की मिट्टी तुम इस संदूक में भर लाए हो और मुझे ही घर पर सब्जी उगाने के लिए देने की सोच रहे हो? अरे क्या बात करती हो, पहले जल्दी से दरवाज़ा बंद करो। किसी ने देख लिया और इस संदूक के बारे में पूछा तो मुश्किल हो जाएगी। आज जब मैं खेत में हल चला रहा था तो मेरा हल इस संदूक से टकराया। मुझे लगा दिन में अगर इसे लेकर चलूँगा तो सबको पता चल जाएगा, इसीलिए रात होने तक का इंतज़ार किया। पर अंदर क्या है? वह तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे ही इसे निकाला वैसे ही मुझे लगा कि इसमें कुछ बड़ा खजाना है, तो मैं घबरा गया कि कोई देख ना ले। तो चलो आओ इसे खोल कर देखते हैं। संदूक को खोलते ही दोनों अंदर भरा पड़ा कीमती रत्न और सोना देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हम तो अब बहुत अमीर हो जाएंगे। अब तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इन गहनों को बेचकर हम आराम से जी सकते हैं। और सौम्या को तो अच्छे स्कूल में भी भेज सकते हैं। अरे संदूक तो बिल्कुल खाली है। क्या बात कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रात में तो कोई आया भी नहीं, तो फिर सारा सोना कहाँ चला गया? उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है। केवल एक ही रात में हमारे तो सारे सपने खत्म हो गए। कल रात में लग रहा था कि अब जीवन में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, और सुबह होते ही सब कुछ वैसा का वैसा। पूरा दिन वे दोनों ऐसे ही बैठे रहे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही उसकी पत्नी संदूक के पास से निकलती है। अरे सुनो जी, जल्दी से इधर आओ, इधर देखो, इस संदूक में कितना सोना आ गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। या तो सोना जादू का है, या तो ये संदूक जादू का है, या तो कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। सही कहती हो,
मेरा भी दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। पर मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे पास इतना सोना है। हम दोनों में से कोई एक इस संदूक के सामने बैठेगा ताकि कोई भी इस संदूक को हाथ न लगा सके। परंतु जैसे ही सुबह हुई और वैसे ही सोना गायब हो गया। अरे, सुबह होते ही सोना फिर गायब हो गया। पता नहीं कैसे हो गया, जबकि हम तो पूरी रात इसके सामने बैठे थे। अब उन्हें लगता है कि या तो सोना कोई अदृश्य व्यक्ति ले गया है जो शाम के समय वापस दे जाएगा, या ये सोना उनकी आंखों का भ्रम है। चलो जी, हम तो अपना काम करते हैं। अब अगर किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। शाम होते ही सोना वापस आ गया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि कोई व्यक्ति नहीं है जो सोना लेकर जा रहा है, बल्कि इस संदूक में ही ऐसा कुछ है कि सोना केवल शाम के समय ही दिखता है। मतलब ये संदूक ही जादू का है, जो कि केवल रात के समय सोना देता है। सही कह रही हो, मुझे भी यही लगता है। एक काम करते हैं, सारा सोना निकाल लेते हैं। उन्होंने संदूक को अच्छे से खाली करने की सोची। उन्होंने सारा सोना बाहर निकाल दिया। अरे देखो तो, ऐसा लगता है नीचे कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल सही कहा, कुछ तो लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि जो भी व्यक्ति इस संदेश को पढ़ रहा है वह ध्यान रखे कि संदूक तभी कुछ देगा जब व्यक्ति मेहनत करेगा। अगर मेहनत नहीं की तो संदूक कुछ भी नहीं देगा। उन दोनों को तुरंत समझ आ जाता है कि जब से संदूक आया है तब से वो केवल इंतजार कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो हुआ कि संदूक में से पैसा निकाले और उसका उपयोग कुछ काम करने के लिए करो। एक काम करता हूँ, एक सोने की मोहर लेते हैं और उस सोने की मोहर से तुरंत जाकर खेती के लिए कुछ सामान खरीद लाते हैं। और इसके साथ ही कुछ खाने का सामान भी लाना। बाजार से आने के बाद खेती के सामान को भी संदूक के साथ में रख देते हैं और रात का खाना खाकर सोने चले जाते हैं। देखो जी, संदूक में रखी हुई मुहरें और जेवर तो गायब हो गए हैं, परंतु वो जो खेती का सामान रात में खरीद कर लाए थे वो वैसा ही पड़ा हुआ है। मतलब कि संदूक के सोने से जो सामान मेहनत करने के लिए खरीदा जाएगा वह तो रह जाएगा, परंतु बाकी सारा सामान चला जाएगा। मतलब कि केवल वही चीज बचेगी जो मेहनत करने के लिए संदूक के पैसे से खरीदी जाएगी। इसके बाद से उन्हें अपनी जमीन पर सब्जियां उगाने के लिए किसी सामान की जरूरत होती तो संदूक में से पैसा निकाल लेते और उसका उपयोग खेती का सामान या खेती की जमीन खरीदने में कर लेते और बाकी अपनी मेहनत पर भरोसा करते।